कभी सोचा है कि जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो उस काले डब्बे के अंदर आखिर होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कमाल का ऑर्केस्ट्रा है जहां हर हिस्सा अपना काम कर रहा होता है। चलिए आज इसी मशीन के हर पुर्जे को करीब से समझते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम सब मैकेनिक बन जाते हैं। हम इस डिजिटल इंजन का हुड खोलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा पार्ट क्या करता है और कैसे ये सब मिलकर हमारी कमांड्स को पूरा करते हैं। और इसे समझने का ना सबसे आसान तरीका है एक पीसी की तुलना हमारे अपने शरीर से करना। यकीन मानिए, इस एक एनालॉजी से सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये रहा पूरा खाका, एकदम सिंपल है। सीपीयू है दिमाग, रैम है हमारी काम करने की मेज़ और स्टोरेज है हमारी अलमारी। मदरबोर्ड है हमारा नर्वस सिस्टम, पावर सप्लाई है दिल और जीपीयू वो है एक आर्टिस्ट। बस इस फ्रेमवर्क को दिमाग में रखिए, क्योंकि अब हम हर हिस्से में थोड़ा और गहराई से उतरने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उन 3 सबसे ज़रूरी कंपोनेंट से जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं: दिमाग, मेज़ और अलमारी, यानी कि सीपीयू, रैम और स्टोरेज। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये है हमारे कंप्यूटर का दिमाग। कल्पना कीजिए एक टीचर हैं जो एग्जाम पेपर्स चेक कर रहे हैं बहुत तेजी से। सीपीयू भी ठीक उसी तरह कैलकुलेशन करता है, फैसले लेता है और बाकी सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। अब सीपीयू की पावर दो चीज़ों से पता चलती है। जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतनी बेहतर मल्टीटास्किंग होगी। सोचिए जैसे एक साथ कई दिमाग काम कर रहे हों। और जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड, जिसे हम गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं, उतनी ही तेज़ी से ये दिमाग सोचेगा। अगला नंबर है रैम का, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे अपनी पढ़ने वाली टेबल समझिए। जब भी कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो वो स्टोरेज से निकलकर रैम पर आ जाता है। जितनी बड़ी टेबल होगी उतनी ज्यादा किताबें आप एक साथ खोलकर रख सकते हैं, है ना? बस रैम का भी यही काम है। और हाँ, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, रैम और स्टोरेज में आखिर फ़र्क क्या है? देखिए, रैम एक टेम्पररी वर्कस्पेस है। जैसे ही पीसी बंद होता है वो खाली हो जाती है, जबकि स्टोरेज परमानेंट मेमोरी है। पीसी बंद होने पर भी डेटा वहीं रहता है। मतलब एक है आपकी मेज़ और दूसरी है आपकी अलमारी। अब स्टोरेज के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जो पुराने हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी हैं, वो थोड़े धीमे होते हैं। फिर आते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी एसएसडीज, जो बहुत बहुत तेज होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स के लिए एकदम परफेक्ट। और फिर हैं एनवीएमई ड्राइव्स, जो तो समझ लीजिए सुपरफास्ट हैं, खासकर गेमिंग और हेवी प्रोफेशनल काम के लिए। तो एक छोटा सा सवाल, क्या चीज़ है जो एक पीसी को 2 मिनट के बजाय सिर्फ 10 सेकंड में स्टार्ट कर देती है? जवाब, एक तेज एसएसडी। यही है स्टोरेज की स्पीड का असली कमाल, जो रोज के इस्तेमाल में साफ नजर आता है। अब बात करते हैं उन गुमनाम हीरोज की जो पर्दे के पीछे रह के सब कुछ चलाते हैं और जोड़ते हैं। मदरबोर्ड, ये है पीसी का नर्वस सिस्टम, या फिर इसे एक शहर का रोड नेटवर्क समझ लीजिए। सीपीयू, रैम, स्टोरेज सब कुछ इसी से जुड़ता है ताकि ये आपस में बात कर सकें। ये एक तरह का सेंट्रल कम्युनिकेशन हब है। और फिर आता है पावर सप्लाई यूनिट, यानी पीएसयू। ये है कंप्यूटर का दिल। इसका काम है दीवार के सॉकेट से बिजली लेना और उसे हर एक पार्ट के लिए सही और स्थिर वोल्टेज में बदलना, ताकि कोई भी चीज खराब ना हो। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी है। एक महंगे पीसी में एक सस्ती घटिया पावर सप्लाई लगाना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी मशीन को हार्ट अटैक का रिस्क देना। ये वो एक हिस्सा है जहाँ कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो अब देखते हैं कि हमारा पीसी दुनिया को देखता कैसे है और हमसे, यानी हम इंसानों से बात कैसे करता है। ये सब कलाकार और उसकी इंद्रियों का खेल है। जीपीयू यानी ग्राफिक्स कार्ड, ये है सिस्टम का आर्टिस्ट। इसका बस एक ही स्पेशलिस्ट काम है, हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें बनाना। गेमिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर एआई का कोई काम, जहां भी विजुअल्स की बात आती है वहां जीपीयू ही असली हीरो है। और आखिर में आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस, यानी पीसी की इंद्रियां। ये बहुत सिंपल है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस, इनके जरिए हम पीसी को बताते हैं कि क्या करना है। और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर और स्पीकर्स, इनके जरिए पीसी हमें बताता है कि वो क्या कर रहा है। तो अब जब हम सारे अलग अलग हिस्सों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ एक सुर में काम कैसे करता है। जैसे ही पावर बटन दबता है, दिल यानी पावर सप्लाई बिजली भेजता है। दिमाग यानी सीपीयू जाग जाता है और सोचना शुरू करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज की अलमारी से निकलकर रैम की मेज पर आ जाता है और बूम,
आर्टिस्ट यानी जीपीयू हमारी स्क्रीन पर डेस्कटॉप ड्रॉ कर देता है और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो है ये गोल्डन रूल। सीपीयू सोचता है, रैम काम करता है और स्टोरेज याद रखता है। ये इन 3 सबसे ज़रूरी कंपोनेंट्स का सबसे आसान और सबसे पावरफुल सार है। तो हम इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर आपका पीसी एक बैलेंस टीम है तो वो अगला अपग्रेड क्या होना चाहिए जिससे सच में फर्क पड़ेगा? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी टीम का कौन सा खिलाड़ी इस वक्त सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है।